हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 मीटर फैब्रिक से एक सलवार की कटिंग करने का तरीका बताया था, फुल घेरे वाली। और आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 4 पार्ट हमने कट किए थे इसके घेर को बढ़ाने के लिए, तो हर पैनल के साथ हमें एक एक पार्ट को उठाना है और उसको इस तरीके से मिलाते हुए अटैच करना है। ठीक है, तो पहले मैं ये पिन से अटैच करके आपको दिखा रही हूँ, देन मैं यहाँ पे आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, चारों पार्ट को हमने पैनल से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। अब हम एक एक पार्ट को उठाते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। आपको बस एक ही ध्यान रखना है, कपड़ा एक जैसा है तो सीधे उल्टे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही इसमें पिन लगा ली थी ताकि मुझे सीधे उल्टे का पता चल जाए। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे पार्टों में स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए, चारों पार्ट पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कुंदे को अटैच करेंगे। तो ये 2 कुंदे हैं और सलवार के 4 पार्ट हैं आगे पीछे के। तो हम 2 पार्ट उठाएंगे और उसके साथ कुंदे को अटैच कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने सलवार का एक पार्ट उठा लिया है। ठीक है, एक साइड हमारा जोड़ा था आसन वाली साइड में, और ये दूसरी साइड है, यहाँ हम कुंदे को अटैच कर लेंगे। अब हम सलवार का दूसरा पार्ट उठाएंगे। ठीक है, ये कुंदा जुड़ गया है। अब हम दूसरा पार्ट उठाएंगे और इसको भी इस कुंदे के साथ अटैच कर देंगे। देखिए, एक हमने सलवार का एक पार्ट रेडी कर लिया कुंदे अटैच करके। ये देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इनके दोनों को आसन को मिला लेंगे और आसन पे स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए, सीधी साइड अंदर को रखते हुए हम आसन पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह दूसरी साइड के आसन पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। आसन पे सिलाई लग चुकी है। देखिए, दोनों तरफ हमने आसन पे स्टिचिंग कर ली है। ये मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, आसन की एक तरफ तो प्लेटें आएंगी और दूसरी तरफ हम एक प्लेट डालते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बैक वाला पार्ट है, तो हम इस तरीके से एक स्टिचिंग कर लेंगे। ये बैक वाला है। आप कोई भी किसी भी पार्ट को बैक बना सकते हो और फ्रंट बना सकते हो। उसके बाद हम इस तरीके से एक स्टिचिंग ऐसे कर लगा लेंगे। अब हम सलवार में आगे की साइड प्लेट डालेंगे, पर उससे पहले हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। इसकी जो रेडी बेल्ट चाहिए, मुझे 6 इंच की चाहिए। तो ये जो मेरे पास कपड़ा बचा है, ये 8 इंच की लंबाई है इसकी। ठीक है, तो इससे हम तैयार करेंगे 6.5 इंच की। ठीक है, क्योंकि आधा इंच जो है वो सलवार को अटैच करने में चला जाएगा। बचा 1 इंच, इसका हम नेफा बना लेंगे। ठीक है,
बेल्ट की चौड़ाई हमें 25 इंच की चाहिए। तो हमारे पास ये बेल्ट के लिए जो 2 टुकड़े बचे हैं, इसमें पहले हम स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ भी 25 इंच का नाप लेते हुए वहाँ भी स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमने 25 इंच पर मार्किंग कर ली है। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेफ़ा बनाएंगे ऊपर से। तो 1 इंच हमने नेफ़ा के लिए मार्किंग करी है और 1 इंच हमने नीचे छोड़ दिया है, बाकी हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ऊपर हमने जो मार्किंग की है, हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और अब नीचे की तरफ हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब इसे आप खोल के भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे होल बन जाएगा जिसमें हम नाड़े को डाल सकते हैं। तो अब इसे खोलते हुए हम यहाँ पे भी स्टिचिंग लगा देंगे इस तरीके से, और फैब्रिक पे ही लगाएंगे स्टिचिंग। ये देखिए लग गई है। अब हमें इसे नेफ़ा इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम पूरे मार्जिन पे सिलाई लगा लेंगे और इसको अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसके जो धागे हैं ना वो निकल जाते हैं सलवार के। तो इसलिए हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब हमने ऊपर से 1 इंच का जो नेफ़े के लिए मार्जिन रखा था उसको फ़ोल्ड कर देंगे। 6.5 इंच छोड़ते हुए 1 इंच का जो नेफ़े के लिए रखा था उस पर मार्किंग करते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे पूरी बेल्ट में। देखिए इस तरीके से हमारा नेफ़ा तैयार हो गया है, और ये जो बेल्ट बन गई है ये 6.5 इंच की तैयार हो गई है और इसकी चौड़ाई 25 इंच हो गई है। अब हम सलवार की फ्रंट साइड में प्लेटें डालेंगे। बराबर का मार्जिन लेते हुए हम इसमें प्लेटें डालेंगे। मैंने आसन की साइड से 1 इंच का गैप दिया है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो ना दें। ठीक है, प्लेटें हमें सिर्फ 10 डालनी है, 10 इनफ होती हैं। और जितना ज़्यादा आपकी चौड़ाई है, जितनी ज़्यादा आपकी चौड़ी सलवार है, उस हिसाब से आप कपड़े को लेते हुए इसमें प्लेटें डालते रहें। ठीक है, 10 प्लेटें काफ़ी हैं। और उसके बाद आप नाप के देख लें कि ये आपका पूरा 25 आना चाहिए, क्योंकि जो बेल्ट है ना उसका साइज़ 25 है। तो एक तरफ से 25 आ जाए तो आप इसे रोक दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये जो प्लेटें हैं ये 10 डाल दी हैं, ये देखिए। और ये मैं एक बार नाप के भी दिखा देती हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 इंच आना चाहिए, उतना काफ़ी होता है। और हम आसन की तरफ से इंची टेप रखते हुए देख लेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है ये 25 आनी चाहिए दूसरे आसन तक। ठीक है, तो इसी तरह हमने एक साइड डाली थी प्लेटें, उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी प्लेटें डाल ली हैं। अब हम सलवार की मोरी को तैयार करेंगे। तो सलवार की मोरी के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है। मैंने इसमें 1.5 इंच की ये पेस्टिंग पेपर लिया है मोरी बनाने के लिए, और इसको कपड़े पर अटैच कर दिया है। और एक तरफ से हमने इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, और दूसरी साइड हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम सलवार की मोरी लेंगे। मोरी की सीधी साइड लेनी है आपको, और इस तरीके से रखते हुए आपको स्टिचिंग करनी है। ये जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने दिया था बिल्कुल बराबर से हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। 1/2 इंच के मार्जिन पे बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है। इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने उल्टी साइड फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे हम एक स्टिचिंग और कर लेंगे। यहाँ मैं पोंचे बनाऊँगी सलवार की। ये बिल्कुल सिंपल ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मेन पर्पस है वीडियो बनाने का ये स्टिचिंग दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल पोंचे बना के दिखाऊँगी, ताकि बिगनर्स भी सलवार को ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर 2 मीटर कपड़ा है तो उसमें हम इस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिज़ाइन वाले पोंचे बनाने हैं तो वो आप बना सकते हैं।
और गाइस, अगर आप इसकी कटिंग भी देखना चाहते हैं और आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप इसका फ़र्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने 2 मीटर से सलवार को कटिंग करने का तरीका बताया है, फुल घेरे वाली सलवार की कटिंग करने का। ठीक है, तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम एक एक पैर का मार्जिन देते हुए बिल्कुल स्ट्रेट बनाते जाएंगे पोंचे को। ठीक है, इस तरीके से। देखिए दोनों पोंचे मैंने इसी तरीके से बना दिए हैं, बिल्कुल सीधे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को। इतना करने के बाद अब हमारी आखिरी सिलाई रहती है आसन वाली। तो इस तरीके से हम मोरी को मिलाते हुए यहाँ पे पोंचे की मार्किंग कर लेंगे। पोंचा हमें यहाँ पे रखना है 7 इंच का। ठीक है, आप उसे मोरी भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं जगह से मोरी बोला जाता है, कहीं कहीं पोंचा बोला जाता है। तो यहाँ पे आप 7 इंच की मार्किंग कर लीजिएगा, जितना भी आपका नाप हो। ठीक है, मोरी की मार्किंग करने के बाद हम ये बीच की सिलाई लगाने के लिए पहले हम चौक से मार्किंग कर लेंगे, दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे पूरी सलवार में। और आसन की तरफ हम 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। आसन को मिलाते हुए हम 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। और हम जो सिलाई की शुरुआत करेंगे आसन से ही करेंगे। तो देखिए मैंने आसन के साइड से सिलाई की शुरुआत कर रही हूँ 1/2 इंच के गैप में। और इस तरीके से हम पूरी सिलाई लगाएंगे मोरी तक। ठीक है, एक तरफ सिलाई लग गई है, अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। पहले हम मार्किंग कर लेंगे, 7 इंच की मोरी है तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। और मोरी से लेकर आसन तक मार्किंग कर लेंगे। और फिर सिलाई की शुरुआत फिर से हम आसन की साइड से ही करेंगे, आसन की सिलाई पक्की करते हुए। और पूरी सलवार पे हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। और बस हमारी सलवार जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए 2 मीटर कपड़े से हमारी सलवार बन के रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।